एलएनएमयू के सेमेस्टर 6 में हमें मैथ्स मेजर में 3 पेपर्स कवर करने हैं जिनका कोड है एमजेसी 10, 11 एंड 12। एमजेसी 10 में हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना था, एमजेसी 11 में हमें मैट्रिक्स स्पेस पढ़ना था और जो एमजेसी थर्ड है वो है रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। तो एमजेसी जिसका कोड है एमजेसी 12 और उसका जो सिलेबस है कुछ इस तरह से है। सिलेबस में ये 5 क्रेडिट का कोर्स है और इसको हम 5 यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें पहला यूनिट जो है वह पहला यूनिट आपको रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर है और रीमान इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ एक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वो दूसरा यूनिट है। फिर तीसरा यूनिट जो है यहाँ से हम सीरीज ऑफ फंक्शंस के ऊपर चले जाते हैं, तो पॉइंट वाइज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और सीरीज ऑफ फंक्शंस की बात आ जाती है और लास्ट जो है वो पावर सीरीज के ऊपर आएगा। तो ये हमारे 5 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट क्या है, रीमान इंटीग्रेशन का है। तो हमने जैसे डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसके लिए हमने डेफिनेशन पढ़ा है। तो क्या कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं, इस चीज का जो एक्सप्लेनेशन है वह इन 2 यूनिट्स के बीच में है। तो पहला जो यूनिट है वो रीमान इंटीग्रेबिलिटी की बात की जाती है। तो इसीलिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस रीमान इंटीग्रल फॉर बाउंडेड फंक्शन। कोई बाउंडेड फंक्शन है तो कब हम कहेंगे कि वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट्स हैं। उसके बाद डॉर्बॉक्स थ्योरम है जो इसी से रिलेटेड है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर इंटीग्रेबिलिटी मतलब रीमान इंटीग्रेबिलिटी। इसके बाद रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, मोनोटोन फंक्शन एंड फंक्शंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो इंटीग्रेबल नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी इंटीग्रेबल हो सकते हैं, उन चीजों को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है रीमान इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो रीमान इंटीग्रल के 2 फॉर्म्स के डिफिनेशंस हैं, तो दोनों फॉर्म्स को हमें डिस्कस करना है। ये रीमान इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, उसको भी देखना है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो पहला सेक्शन एंड होगा वो मीन वैल्यू थ्योरम पे एंड होगा। नेक्स्ट है यूनिट 2 जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात की जाती है। इंटीग्रल 2 तरह के होते हैं, एक ऐसा जो जिसके या तो फंक्शन बाउंडेड हो या फंक्शन बाउंडेड ना हो किसी इंटरवल में। तो यहाँ पर हमने जो देखा ये फंक्शन कैसे थे, बाउंडेड फंक्शंस थे। तो अनबाउंडेड फंक्शंस के लिए या तो इंटरवल अनबाउंडेड हो जो डिफरेंट इंटीग्रल ले रहे हैं, या फिर फंक्शन ही उस इंटरवल के अंदर, ए बी के अंदर अनबाउंडेड हो, तो उस समय के जो इंटीग्रल होता है उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। तो वो जो सेक्शन है वो यूनिट 2 में आता है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, टाइप 2 हम देखेंगे क्या होता है, मिक्स टाइप क्या होता है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मतलब है कि वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। तो हम देखेंगे कन्वर्जेंस की बात जब आएगी तो टेस्ट की बात आएगी, तो सबसे सिंपल टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट है, इसी से रिलेटेड कुछ न्यू टेस्ट है। फिर कन्वर्जेंस ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का 2 स्पेसिफिक काइंड है जो कि बहुत यूजफुल है, एक है बीटा फंक्शन, एक है गामा फंक्शन। मतलब इंटीग्रेशन जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम एज अ फंक्शन बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के रूप में हम देखेंगे और फिर इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि बीटा गामा फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं और ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो ये यूनिट 2 इंड होगा, बहुत ही एप्लीकेबल सेक्शन है ये। यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट होता है सीरीज ऑफ फंक्शंस के ऊपर। तो सीरीज ऑफ फंक्शन जैसे हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स की बात की, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस भी तो हो सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट्स को लेके जो थ्योरी डेवलप की गई है वो यहाँ पर यूनिट 3 में, यहाँ पर पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ले रहे हैं, अब कब कहेंगे कि वो पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी, तो वो सारी चीजें होंगी। तो जैसे ही सीक्वेंस की बात आती है तो कुशी क्राइटेरिया हमेशा आता है, चाहे वो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हो, चाहे सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या सीक्वेंस कहीं भी आएगी तो यहाँ कुशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है फिर थ्योरम्स ऑन बाउंडेडनेस, कि बाउंडेडनेस के ऊपर कुछ रिजल्ट्स है, कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ रिजल्ट है, डेरिवेबिलिटी के ऊपर, इंटीग्रेबिलिटी के ऊपर कुछ रिजल्ट्स है। तो सारे रिजल्ट्स हमको इसमें पढ़ना है। इसके बाद लिमिट फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस विद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो ये टोटल सीक्वेंस के ऊपर फोकस किया हुआ है। अब इसी से हमने पढ़ा है कि सीरीज क्या होता है, सीरीज सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कहा जाता है। तो इसी को फिर आगे बढ़ाया गया है सीरीज में, तो सीरीज ऑफ फंक्शंस की बात आएगी। इसके बाद थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी, इंटीग्रेबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी ऑफ द सम फंक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज। अब कन्वर्जेंट सीरीज यानी सम फंक्शंस है, सीक्वेंस है उसी का सम फंक्शंस है, तो उसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं वो हम देखेंगे वहां पर। फिर कुशी क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड वेयर्स क्लास एम टेस्ट, एक ये इंपॉर्टेंट एम टेस्ट है, इसे देखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी रहते हैं, जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट जो है वो सेक्शन एंड होता है पावर सीरीज में। पावर सीरीज खास तरह का सीरीज होगा पावर के फॉर्म में, इसे हम देखेंगे। अब ये जो पावर सीरीज है कहाँ कन्वर्ज करेगा कहाँ नहीं करेगा, तो उसके लिए एक टर्म आएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, किस सेक्शन हम कितनी दूरी पे हम कह सकते हैं ये कन्वर्ज करेगा। तो एक्स के ऊपर बेस्ड कुछ सेक्शंस है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा। फिर खुशी हार्डमट थ्योरम एक पढ़ेंगे, ये हार्डमट थ्योरम क्या होता है, खुशी हार्डमट थ्योरम वो देखेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज,
तो मतलब पावर सीरीज ये लास्ट में है, इसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एबल्स थ्योरम एंड वेरस्ट्रास एप्रोक्सीमेशन थ्योरम। तो ये टोटल हमारे 5 यूनिट्स में सिलेबस कवर किया गया है। अब नेक्स्ट है कि इसके लिए बुक्स कौन सा पढ़े, तो बुक्स जो है, ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं, मैं जो है वो इन 3 किताबों को यूज़ करूँगा। एक है बाटल की, दूसरी है मल्लिक अरोड़ा मल्लिक की, और तीसरा है रॉस की, किनथे रॉस की। ये 3 बुक्स जो है मेरे जो भी इसके ऊपर रिजल्ट्स या लेक्चर्स बनेंगे वो डिपेंड करेंगे इनके ऊपर। तो हम वन बाय वन इससे रिलेटेड लेक्चर्स को देखते हैं कि क्या है ये।